दिल्ली में आपको मिले हाथ के साथ क्योंकि यूपी के बाद दिल्ली में भी इंडिया ब्लॉक की डील डन होने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करीब तय भी हो चुका है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है और वो दिल्ली के 7 में से 4 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकती है, जबकि समझौते के तहत में 3 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। जानकारी यह भी है सोर्सेस के हवाले से कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक की सीट ऑफर की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने खुद के लिए नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली से अपने प्रत्याशी उतारने का जो प्रपोजल है वो समक्ष रखा है उनके। हालांकि कुछ दिन पहले ही ये दिल्ली में गठबंधन टूटता हुआ नजर आया था, तब ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दाल अब ज्यादा दिन तक गल नहीं पाएगी। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने एक तरफा 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का ऑफर दिया था, आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने तो यहां तक कह डाला था कि लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए वो एक भी सीट डिजर्व नहीं करती। यही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही देरी पर भी नाराजगी जाहिर की जा रही थी और कहा यह गया था कि कांग्रेस जल्द समझौता नहीं करती तो पार्टी अपनी तरफ से सीटों का ऐलान कर देगी। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस तेवर का असर भी हुआ और दिल्ली में गठबंधन को बचाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम भी शुरू कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पंजाब में केजरीवाल एकला चलो की राह पर चल पड़ी है तो फिर दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीटें बांटने को तैयार कैसे हो गई, अब वो भी 3-3। तो इसका जवाब यह है 2019 के चुनाव के नतीजे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर भारी अंतर के साथ में जीत दर्ज की थी और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा था। अब चांदनी चौक की बात करते हैं तो बीजेपी को अकेले ही यहां पर 52.94% वोट मिले। कांग्रेस की बात करते हैं और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो दोनों के जो वोट परसेंटेज को मिलाकर वोट परसेंटेज था वो था 44.65%। इसी तरीके से अगर पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी को मिला था लगभग 55.5% का वोट और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज को मिला दें तो वो था 41.85% वोट। ऐसे ही नई दिल्ली की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर था वो था 54.77%। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर वोट परसेंटेज मिला देते हैं तो वो था यहां पे 43.55%। इसी तरीके से अगर उत्तर पूर्वी सीट की बात करते हैं तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अगर वोट शेयर की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का वोट शेयर था लगभग 54% और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट फीसद अगर मिलाएं तो यह था 43.55%। अब आती है बारी उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट की। बीजेपी को यहां पर लगभग 60.49% वोट शेयर हासिल हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उसके मुकाबले बहुत ही कम 38.17% वोट परसेंटेज था। दक्षिण दिल्ली की सीट की अगर बात करते हैं तो यहां पर अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 56.58% वोट शेयर हासिल किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर मिला दें तो 40% वोट रहा। अब बात आती है पश्चिमी दिल्ली सीट की, तो बीजेपी ने यहां पर लगभग 60% से ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल किया। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर वोट शेयर दोनों का मिला दें तो पता है कितना, 37.62%। यानी बीजेपी को दिल्ली में अकेले ही करीब 57% वोट हासिल हुए थे और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को भी मिला दें तो इसके आसपास तक नजर नहीं आती दोनों। इसलिए दोनों ही पार्टियों को ये अच्छी बात समझ में आ चुकी है कि अगर दिल्ली में
बीजेपी के सामने डटकर मुकाबला करना है, अगर टक्कर देनी है तो फिर दोनों को साथ आना ही होगा।